इस सीन में दिखाया गया है कि रोज़ सोचती है कि लकीली वो मैं नहीं थी। फिर दिखाया गया है कि वाइस प्रिंसिपल फिर से पब्लिक से कुछ कहते हैं कि बेहतरीन ड्रैगन अपने परिवार के प्रति आभारी होना कभी नहीं भूलते। जिस तरीके से मिल्की परिवार के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, उससे हमें एहसास होता है कि एक असली परिवार कैसा होना चाहिए। और फिर वाइस प्रिंसिपल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मिस्टर लियोन, आपने अपनी बेटी को तो किस किया, लेकिन एक कपल के आदर्श के रूप में आप अपनी वाइफ को कैसे भूल सकते हैं। और फिर लियोन वाइस प्रिंसिपल की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो चीख पड़ता है और अपने मन में सोचता है कि ये बूढ़ा ड्रैगन, तुम वाकई में अपने आप से आगे निकल रहे हो। मुझे तुम्हें इवेल्युएशन के दिन ही मार देना चाहिए था। और ऐसे करते हुए अपने दांत चबाता है, आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और मुट्ठी कसकर बांध लेता है और बहुत ही शक भरी निगाहों से वाइस प्रिंसिपल को देखते रहता है। और फिर मन में सोचता है कि हालांकि न्यूआ की सबसे इम्पोर्टेंस एंट्रेंस सेरेमनी है, मैं लियोन कई लड़ाइयों से गुजर चुका हूँ, तो मैं इतनी छोटी बात से कैसे डर सकता हूँ। फिर ये बोलते हुए लियोन रोज़वेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि आओ मेरी प्यारी वाइफ, हम सबसे खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण फैमिली है ना। ऐसा कहते हुए रोज़वेस की तरफ हाथ बढ़ा लेता है। उसकी ये बात सुनकर रोज़वेस हैरान रह जाती है और वो कहती है क्या। और उनकी बड़ी बेटी नुआ भी रोज़वेस की तरफ देख रही होती है कि आखिर मॉम का क्या रिएक्शन होगा। और फिर दिखाया गया है कि रोज़वेस अपने मन में बोलती है कि क्या तुम सचमुच इतने सारे ड्रैगन्स के सामने मुझे किस करना चाहते हो। वो मन में फुसफुसाती रहती है और फिर लियोन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, नोआ और मून देख रहे हैं मेरे साथ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और फिर दिखाया गया है कि मून उन दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड है कि मॉम डैड अब किस करने वाले हैं। वो अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेती है और खुशी से स्टेज तरफ देख रही होती है। और फिर रोज़वेस अपने मन में फुसफुसाती है कि वो गॉड, ये कितना शर्मनाक है। और फिर दिखाया गया है कि लियोन रोज़वेस को अपने पास खींच लेता है और उसके किस करने के लिए उसके पास अपना फेस ला लेता है। उसे इतना पास आते देख रोज़वेस मन के मन में सोचती है कि हाँ, हम एक साथ बहुत बार सो चुके हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हैं, लेकिन हमने बहुत सी हत्या नहीं की है सिवाय उसके जो एक बार हमने 2 साल पहले किया था। और अपने मन में सोचती है कि आखिर लियोन इतना शांत कैसे है, मानो मैं ही अकेले घबराई हुई हूँ। और यहाँ रोज़वेस बहुत नर्वस दिखाई रहती है। और फिर रोज़वेस से लियोन कहता है कि ओह सॉरी, तुम बुरा मत मानना। ऐसा कहते हुए वो उसके गाल के पास अपने होठ ले जाता है और उसे गालों पे किस कर देता है। जैसे वो उसे गालों पे किस करता है, रोज़वेस हैरान रह जाते हैं कि हैं आखिर ये क्या हुआ। मुझे लगा ये लिप्स पे किस करेगा, बट इसने गाल पे किस कर दिया। और अपने गालों में हाथ रखते हुए ये सब सोचते रहती है। और फिर लियोन वहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स रहते हैं उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ मेरे प्यारे लोग। लियोन की ये बात सुनकर वहाँ बैठी पब्लिक उसे कहती है कि वन मोर केस की डिमांड करती रहती है। और फिर लियोन रोज़वेस तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि इससे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मेरा स्ट्रेस दूर चले गया है, मुझे स्ट्रेस से राहत मिल रही है। लियोन की ये बात सुनकर रोज़वेस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है कि आखिर ये आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मेरा इस्तेमाल करे। यदि ये इतने सारे लोगों के सामने नहीं होता तो मैं उसे ज़मीन पर गिरा देती। और फिर इतने में वाइस प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि इस साल के मॉडल फैमिली के द्वारा हमें दी गई हंसी और खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे जाकर आप रेस्ट करें। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन और रोज़वेस और उनकी बैंडमेट साथ में उनकी बड़ी बेटी नुआ को वहाँ एकेडमी में छोड़ने के लिए आ चुकी हैं। और वो उसे बाय कहते हुए कहती है कि तो हम जाने के लिए तैयार हैं, हम नेक्स्ट वीक के लास्ट में तुम्हें लेने आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना नुआ। और फिर नोआ कहती कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी मॉम। और फिर उसकी छोटी बहन मून उससे लिपट जाती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन नोआ के साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर नोआ उससे कहती कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी मून। फिर लियोन नोआ के पास जाता है और उसे कुछ समझाता है। उसे कहता है कि याद रखना कि समय पर खाना ज़रूर खाओ और खाने को लेकर बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करना, मन लगाकर पढ़ाई करना, और अगर आपको कुछ समझ में न आए तो छुट्टियों में घर आने पर मुझसे पूछ सकती हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम बीमार हो तो एकेडमी के डॉक्टर के पास जाना, ओके, जिद्दी नहीं बनना।
और फिर नोआ लियोन से कहती है कि आपको पता है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ। नोआ की ये बात सुनकर लियोन रोजवेज की तरफ हाथ दिखाते हुए इशारा करते हुए कहता है कि ये शब्द आपकी मॉम ने कहे थे जो वो नशे में थी। वो आपको व्यक्तिगत रूप से बताने में शर्म महसूस करती है, इसलिए मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ। और लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज उधर मन के मन में कहती है कि नॉनसेंस। और फिर लियोन नोआ को समझाता है कि यदि तुम्हें कोई बैड पर्सनालिटी के स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो तो तुम उनसे दूर रहना। और हाँ, लेकिन अगर वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करते हैं तो उनका डट कर मुकाबला करना, ठीक है? आपके डैड आपको सपोर्ट करेंगे। लियोन की ये बात सुनकर नोआ उससे कहती है कि डैड, क्या आपने भी अपने स्कूल में ये सब चीज़ें की हैं? तो फिर लियोन एक आँख मारते हुए उससे कहता है कि हाँ, लेकिन हर बार स्कूल में झगड़े के बाद मेरे टीचर्स, आपके दादाजी, मुझे घर ले जाते थे और फिर मुझे पिटते थे। फिर लियोन अपने कमर पर हाथ रखता है, वो खड़ी हो जाता है और नोआ से कहता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर नहीं पीटेंगे। और फिर उनकी छोटी बेटी लियोन का पैर पकड़ लेती है और फिर नोआ उससे कहती है कि ओके डैड, मैं ये सब याद रखूँगी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। सॉरी मैं इसका सेकंड पार्ट लाने में लेट हो गई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें, और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।